स्टूडेंट, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन की फार्मूला सीख के अभी उन फार्मूला से रिलेटेड अभी हम सम कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखो क्या मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये नीचे हमें फंक्शन दिए गए हैं और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक्स में हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये फंक्शन एक्स में ही हमें दिए हुए हैं। ओके, तो चार फंक्शन है और उसका हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाई, रूल्स समझाए लास्ट वीडियो में, वो आपको आना जरूरी है। अगर जो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि वो वीडियो अगर जो आपको अच्छे से समझ में आया ना तो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है, फर्स्ट नंबर y इक्वल टू हम ले सकते हैं, y इक्वल टू ये फंक्शन ले सकते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11, ये हमें दिया हुआ है। और बीच में प्लस है, तो मैंने आपको बताया था, रूल्स बताया थे, बीच में प्लस या माइनस हो तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। मतलब इसका अलग डेरिवेटिव होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका मतलब सबका डेरिवेटिव अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो देखो इस तरह होगा, dy अपॉन dx मींस इसका डेरिवेटिव होगा d अपॉन dx एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस d अपॉन dx 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर d अपॉन dx 5x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस d अपॉन dx 11 का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। जो भी टर्म है, जो भी फंक्शन है, उन सबका अलग अलग डेरिवेटिव होगा, बीच में अगर प्लस माइनस हो तो। अभी इसका हम डेरिवेटिव करें, रूल्स मैंने समझाए हैं आपको। ये x की 3 पावर है, मतलब 3 नीचे आ जाएगा, मींस क्या हो जाएगा 3 और x की 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, x रेस टू n वाली फॉर्मूला। ओके, फिर प्लस ये 2 नीचे आ जाएगा, देखो ये जो क्या होगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 7 या 14 हो जाएगा, 14 और x की 1 पावर मतलब 14x, ठीक है। 2 में से 1 गया तो x की 1 पावर मतलब x ही रखेंगे 14x, और प्लस 5x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 5x का 5 हो गया, ठीक है। और प्लस इसमें x वेरिएबल ही नहीं है तो कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, जैसे मैंने रूल्स बताए थे। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 14x, ओके, 14x प्लस 5 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। अभी इसी तरह हम सेकंड नंबर देखें। देखो इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट ये करना हो तो वो भी कर सकते हो, पर क्या रूल्स के अनुसार मैंने आपको बताया कि सबका अलग अलग डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है डायरेक्ट करना है कि इस तरह करना है। देखो अभी सेकंड नंबर, y इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, ये दिया गया। तो सिंपल है, इसमें भी देखो बीच में माइनस और प्लस है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबका अलग अलग डेरिवेटिव होगा, इसका अलग डेरिवेटिव होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। इस तरह जो हमारा रूल है। तो dy अपॉन dx, तो हम पहले लिखेंगे रूल्स के अनुसार d अपॉन dx 3x स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव करना है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, और 9x का डेरिवेटिव करना है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, d अपॉन dx और 1 का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इस तरह करना है। तो इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो पावर नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 में से 1 गया तो x हो गया, x की 1 पावर मतलब x होता है, फिर माइनस x का 1 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 बन जाए 9, x का 1 मैंने जैसे बताया था आपको, जैसे 5x का 5 किया, 9x का 9, और प्लस इसमें कांस्टेंट है, इसमें x वेरिएबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 6x माइनस 9, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अभी देखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। थर्ड नंबर y इक्वल टू क्या मिला हुआ है हमें 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 32, इस तरह मिला हुआ, इसका हम डेरिवेटिव करें तो dy अपॉन dx, मैंने जैसे बताया आपको, बीच में प्लस या माइनस हो तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका मैं डेरिवेटिव करूं d अपॉन dx 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा मैं, फिर बीच में प्लस d अपॉन dx 9x का डेरिवेटिव करूंगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस d अपॉन dx 32 का डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसका डेरिवेटिव करूं
तो पावर नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा 14x, 2 में से 1 गया तो x की 1 पावर हो जाएगी और x लिखूंगा 1 पावर मतलब x ही, तो 2 7 या 14 14x और प्लस 9x का 9 हो जाएगा, x का 1 होता है और इसमें x वेरिएबल है नहीं तो 0, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 14x प्लस 9, ये -0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका ये डेरिवेटिव हो गया 14x प्लस 9, ठीक है। तो इस तरह ये थर्ड नंबर भी हो गया, अभी एक और है फोर्थ नंबर, वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको रफ कर दूं। देखो मैंने सिंपल आपको जैसे बताया, आपको फॉर्मूलाज और रूल्स पता होने चाहिए और वो आपको आएंगे, मींस लास्ट वीडियो में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो अच्छे से आपको आना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे तो चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर y इक्वल्स टू x की 5/2 है, फिर प्लस x की 3/2 पावर है, फिर प्लस x की 1/2 पावर है और -7, इस तरह दिया गया। तो देखो इसको सॉल्व करें, dy/dx, बीच में प्लस और माइनस है तो सबका अलग अलग करेंगे जैसे मैंने बताया, मींस इसका डेरिवेटिव करूंगा d/dx, x की 5/2 इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, फिर प्लस इसका भी डेरिवेटिव करना है, सबका अलग अलग डेरिवेटिव करना है, 3/2 का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस d/dx और इसका डेरिवेटिव x की 1/2, फिर माइनस है तो माइनस रखूंगा, d/dx 7 का डेरिवेटिव करूंगा मैं, ठीक है ना। इस तरह मुझे डेरिवेटिव करने हैं तो x⁻n वाली फॉर्मूला, देखो ये पावर है नीचे आ जाएगी 5/2 और x की क्या हो जाएगी 5/2 -1, जैसे हमारी ये फॉर्मूला थी x⁻n वाली फॉर्मूला, n नीचे आ रहा था और x की n-1 कर रहे थे, पावर नीचे और n-1, सेम इसकी तरह 5/2 नीचे ले गया और 5/2 -1 कर दिया, सिंपल, ठीक है। फिर प्लस ये 3/2 नीचे आ जाएगा और x की क्या हो जाएगी 3/2 -1, इसी तरह इसमें भी 1/2 नीचे आ जाएगा और x की क्या हो जाएगी 1/2 -1, और इसमें तो x वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट है 0। बस अभी इसको सॉल्व करना है। अभी देखो ये 5/2 x की क्या हो जाएगी पावर, देखो इसको मैं सॉल्व करूं 5/2 -1 है, पावर ऐसे है 5/2 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 5 - 2 1 या 2 और पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3 और डिवाइड में 2 मतलब 3/2 आया, कहने का मतलब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया 3/2, तो पावर 3/2 हुई, फिर प्लस ये 3/2 सेम रखूंगा, फिर x की 3/2 -1 है, इसको सॉल्व करो 3/2 -1 है तो ये 3 से -2 1 या 2 और पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 और 0.2 मतलब 1/2 आया, 3/2 में से 1 माइनस किया तो क्या आया 1/2, फिर प्लस ये 1/2 सेम रखा और x की 1/2 -1 है, इसको सॉल्व करो 1/2 -1 है तो क्या हो जाएगा ये 1 2 1 जा 2 और डिवाइड में पूरे के डिवाइड में 2, 1 में से 2 गए -1 और डिवाइड में 2, ठीक है। इस तरह मतलब 1 में से 2 गए तो -1 हुआ और डिवाइड में 2, मतलब 1/2 -1 सॉल्व किया तो -1/2 और -0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल है। मैंने क्या किया 5/2 सेम लगा, इसको सॉल्व किया तो 3/2 आया, फिर ये 3/2 सेम लगा, इसको सॉल्व किया तो 1/2 आया, ये 1/2 सेम लगा 1/2 में से -1 किया, इसको सॉल्व किया तो -1/2 आया, सिंपल जैसे मैंने करवाया, ठीक है ना। ये हमने सॉल्व किया इधर, तो ये हमारा फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे सम करेंगे, आज हमने सम जो किए आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।